गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। इसके अंतर्गत हमें 3 चीज़ें सीखनी हैं: माध्य, माध्यिका और बहुलक। सबसे पहले हम डिटेल में माध्य पढ़ेंगे। माध्य या जिसे हम समांतर माध्य या औसत के नाम से भी जानते हैं, जब आंकड़े व्यक्तिगत हों, मतलब अलग अलग हों, प्रेक्षणों के मान अलग अलग हों, तो हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं ये पहले देखेंगे। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। मान लो प्रेक्षणों की संख्या n है, n तो प्रेक्षण है, जैसे कि x1, x2 दूसरा प्रेक्षण, तीसरा प्रेक्षण x3, उसी प्रकार से nवें नंबर का प्रेक्षण है xn। तो प्रेक्षणों का योग मतलब सभी प्रेक्षणों को हम ऊपर जोड़ देंगे बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या अभी बता चुका हूं मैं, n तो प्रेक्षण है तो नीचे हो जाएगा n। यहाँ पर x1, x2, x3 बहुत सारे आंकड़े हैं। इसको संक्षेप में हम लिखना चाहेंगे तो हम 1, 2, 3 n इन सबको लिखते हैं xi, जहाँ पे i का मान क्या है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब 1 से लेकर के n तक। इसको संक्षेप में हम बार बार x1, x2 ना लिख करके xi लिख देते हैं और इस xi को जोड़ते हैं, सभी xi को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए एक अक्षर का यूज होता है सिग्मा, जिसको हम पढ़ते हैं समेशन सिग्मा xi या पढ़ेंगे समेशन xi बट्टे n। इस अक्षर का नाम है सिग्मा और मतलब है इसका समेशन। समेशन मतलब जोड़। इस अक्षर को हम कहेंगे सिग्मा और इसका मतलब होता है समेशन, यानी हिंदी में जोड़ना, जोड़। ये कह रहा है कि सभी xi का जोड़ यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। अब हम एक छोटे से उदाहरण से समांतर माध्य व्यक्तिगत आंकड़ा से संबंधित निकालना सीखेंगे। एक एग्जाम्पल है, गणित विषय के एक टेस्ट में 5 बच्चों ने क्रमशः 3, 5, 2, 4 और 6 अंक प्राप्त किए। उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ऊपर प्रश्न में दिया गया है कि प्रेक्षण क्या क्या हैं, 3, 5, 2, 4 और 6। तो इन सबको ऊपर जोड़ देंगे, 3 धन 5 धन 2 धन 4 धन 6। और प्रेक्षण कितने ठो हैं, 5 बच्चों के नंबर है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ठो डाटा भी है, तो बटे 5। इन सबको जोड़ करके अब 5 से भाग कर दो तो वही आपका समांतर माध्य होगा। तो ये हो जाएगा 20, 20 बटे 5 यानी कि 4। तो समांतर माध्य हो जाएगा 4। अब हम देखेंगे बच्चों माध्यिका। अभी अभी हमने देखा समांतर माध्य का व्यक्तिगत आंकड़ा, अब माध्यिका भी देखेंगे व्यक्तिगत आंकड़ा से संबंधित। उसके पहले हम देख लेते हैं कि माध्यिका किसे कहते हैं। माध्यिका वह आंकड़ा है जो व्यवस्थित प्रेक्षणों में आए मानों के ठीक बीच में होता है। व्यवस्थित प्रेक्षणों मतलब प्रेक्षणों को पहले व्यवस्थित करेंगे, यानी कि या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद जो ठीक बीच में आएगा वो कहलाता है माध्यिका। हम उदाहरण से समझेंगे भी। जब आंकड़े व्यक्तिगत हों तथा पहला, जब आंकड़ों की संख्या n विषम हो, मतलब आंकड़े विषम संख्या में हो,
3 आंकड़ा हो, 5 आंकड़ा हो या 7 आंकड़ा हो, इस प्रकार से विषम आंकड़े में होने चाहिए। तब हम माध्यिका कैसे निकालते हैं ये देखते हैं अभी। तब माध्यिका बराबर होगा n धन 1/2, मतलब जितना भी आंकड़ा रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, तो जो पद होगा वो माध्यिका कहलाएगा। n धन 1/2वां पद। एक उदाहरण है 5, 1, 8, 3, 2, 9, 7 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम प्रेक्षणों को व्यवस्थित करेंगे, यानी कि सबसे पहले प्रेक्षणों या आंकड़ों को आरोही यानी कि बढ़ते या अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखेंगे। या तो आप बढ़ते क्रम में लिखोगे या बढ़ते क्रम में लिखोगे। चलिए हम इसे बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा आंकड़ा है 1, तो पहले हम 1 लिखेंगे। उससे बड़ा देखिए 2, फिर उससे बड़ा है 3, 3 से बड़ा है यहाँ पर अब 5, उसके बाद 7, फिर 8 और 9। 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, ये हमने लिख दिया बढ़ते क्रम में। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, यहाँ n बराबर कितनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठो आंकड़े हैं, तो n का मान हो जाएगा 7। अब आप सबको पता है कि 7 क्या है, विषम। अब विषम है तो विषम वाला सूत्र लगाएंगे हम। विषम वाला सूत्र अभी जस्ट देख चुके हो कि माध्यिका बराबर क्या होता है, वो होता है n धन 1/2वां पद। अब n का मान तो मिल चुका है 7, तो 7 धन 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4, यानी कि चौथा पद। अब चौथा पद देख लेते हैं कौन सा है। जो व्यवस्थित किए हो आप बढ़ते क्रम में लिखो, उसमें चौथा पद गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे नंबर में आपको दिख रहा है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। चौथा पद आपका आंसर है। चौथा पद में जो भी नंबर रहेगा, तो इस प्रकार से आप माध्यिका निकालोगे। अभी हमने देखा कि जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो उसका सूत्र होता है तब माध्यिका बराबर, यहाँ पे हम देख चुके हैं जब आंकड़ों की संख्या सम हो, मतलब n बराबर सम हो, तो माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद और पूरे का आधा, पूरे का बटा 2। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा भी, n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद पूरे का आधा यानी कि 1/2। ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही फार्मूले हैं। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 7, 4, 1, 2, 9, 5 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पूर्व की भांति सबसे हम पहले इसे व्यवस्थित करेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में लिखेंगे। तो हम इसको बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में लिखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 1, फिर 2, फिर उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, फिर 7 और 9। तो टोटल आंकड़े कितने हैं 6, अर्थात n बराबर यहाँ पे 6 है और 6 होता है सम। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में n का मान 7 था यानी विषम था, अब सम है तो सम का सूत्र लगेगा। तो सम का सूत्र ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद और पूरे का आधा। अब सूत्र में मान रखते हैं,
तो n बटे दोवां पद, n का मान 6 है तो 6 बटे 2 वां पद धन n बटे 2 धन 1 यानी कि 6 बटे 2 धन 1, तो 6 बटे 2 धन 1 वां पद और पूरे का आधा, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर में पूरा पहले निकाल लेंगे और उसका आधा यानी 1/2 करो, चाहे पूरा जो डाटा आ गया उसको 2 से भाग करो। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/2, 6/2 यानी 2 1 कम 2 तिया, तीनवां पद यानी कि तीसरा पद कहते हैं इसको, प्लस ये 6/2 धन 1 तो 3, 6/2 तो 3 हो गया, 2 1 कम 2 तिया, और धन 1 वां पद, तो आगे क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा तीसरा पद धन 3 और 1 4, चारवां पद यानी कि जो क्या बोलते हैं चौथा पद, तीसरा पद और चौथा पद का आधा। अब तीसरा पद चौथा पद क्या है वो ऊपर क्वेश्चन में आप जो बढ़ते क्रम में लिखे हो वहाँ पे देखो, तो ये आपको दिखाई दे रहा है बढ़ते क्रम में लिखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, तो तीसरा पद है 4 और चौथा पद है 5, तो क्या हो जाएगा तीसरा पद हम लिखेंगे 4 धन चौथा पद क्या है 5, तो 1/2 और 5 और 4 9, तो 9/2 यानी कि 4.5 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत आंकड़ों से संबंधित माध्यिका का सम वाला और विषम वाला दोनों से संबंधित अन्य क्वेश्चनों के आप अभ्यास करोगे। इसके बाद हम देखेंगे बहुलक। अभी अभी हमने 2 चीज़ें देखी, एक समांतर माध्य पहला, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को बहुलक कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 2 3 5 2 5 7 5 3 1 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया है उसको हम ध्यान से देखेंगे और निकालेंगे। उसके लिए हम इसको आरोही और अवरोही क्रम में दोनों में से किसी एक क्रम में जमा लेते हो तो आसानी से आपको दिख जाएगा कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा आया है। आरोही क्रम में लिखने पर हम पाते हैं पहले लिखा है 1, फिर उसके बाद 2 2, फिर उसके बाद 3 3 जितने बार भी आया है 2 बार 3 आया है, फिर है 4, फिर उसके बाद 5 5 5 3 बार आया है, और फिर 7। तो ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है 5 3 बार, तो बहुलक क्या होगा 5। हम लिख सकते हैं चूंकि 5 सबसे अधिक बार आया है अतः बहुलक बराबर 5। तो इस प्रकार बच्चों व्यक्तिगत आंकड़ों से संबंधित छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे समांतर माध्य से या माध्यिका से या बहुलक से। तो तीनों का हम अभी व्यक्तिगत आंकड़ा से संबंधित क्वेश्चन देखे, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को और अभ्यास करना है आपको। दूसरी बात, अब एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा माध्यिका निकालने का या बहुलक निकालने का या समांतर माध्य निकालने का, जिसे हम वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा से संबंधित अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको 4 या 5 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम वर्गीकृत आंकड़ा के अंतर्गत समांतर माध्य देखेंगे। अभी हमने देखा था समांतर माध्य वो व्यक्तिगत आंकड़ा था, अब हम वर्गीकृत आंकड़ा से संबंधित देखेंगे। इसका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर समेसन FI XI बट्टे समेसन FI। एक उदाहरण से समझेंगे, आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ये एक उदाहरण दिखाई दे रहा है बच्चों,
निम्न वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस टेबल को देखिए ध्यान से। यहाँ पे ऊपर में दिया है वजन किलोग्राम में और नीचे दिया है बच्चों की संख्या। इसका मतलब है कि 30 से 40 किलोग्राम के बच्चों की संख्या 11 है, 40 से 50 किलोग्राम बच्चों की संख्या 29 है। मान लो किसी स्कूल में बात करें हम, इतने इतने किलोग्राम वाले कितने बच्चे हैं, तो 50 से 60 किलोग्राम वाले बच्चे मान लो दिया हुआ है 6 बच्चे हैं, 60 से 70 का 3 और 70 से 80 किलो वाले बच्चे 1 हैं। तो इस प्रकार से एक टेबल दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे और इसका समांतर माध्य निकालेंगे। ऊपर हमने सूत्र देख चुका है कि समांतर माध्य बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। अब एक्स आई क्या है, एफ आई क्या है, यह भी आपको हल करते हुए बताया जाएगा। सबसे पहले इस दिए गए टेबल को हम नीचे पुनः उतारेंगे। ये क्षैतिज रूप में लिखा हुआ है, इसको हम ऊर्ध्वाधर रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम वजन किलोग्राम में जो दिया है क्षैतिज रूप में, उसको ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेंगे। तो वजन किलोग्राम में दिया हुआ है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस प्रकार से पूरा लिख लेंगे। अब इतने वजन वाले बच्चों की संख्या कितनी है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा वाला कॉलम क्या है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। और बच्चों की संख्या को हम एफ आई से लिखते हैं। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 30 से 40 बच्चे कितने बार आए हैं, 11। तो ये जो बच्चों की संख्या दिख रहा है ये क्या कहलाता है, बारंबारता। तो बच्चों की संख्या को हम एफ आई से लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर में जो आपने सूत्र देखा था एफ आई, तो एफ आई क्या चीज़ है, बच्चों की संख्या। इस क्वेश्चन के लिए एफ आई का मतलब होता है बारंबारता। किसी भी टेबल में कितने बार ये नीचे जो डाटा दिए हुए हैं वो कहलाता है एफ आई। तो यहाँ पर हम गौर से देखते हैं। तो एफ आई जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11, 29, 6, 3, 1, इसको हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 से 40 किलोग्राम वाले बच्चे 11, फिर इसके बीच में 29, 6, 3, 1। तो ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सेम उसको उतार लेना है पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में। अब हम निकालेंगे एक्स आई, क्योंकि फार्मूले में आपको क्या जरूरत है, एक्स आई। एक्स आई होता है इस वर्गीकृत आंकड़े के वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या है, 30 से 40, इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। इनके बीच अंतराल कितना है, 30 से 40 के बीच में 10 का अंतराल है। तो 30 और 40 के ठीक बीच में क्या आएगा वो निकालेंगे हम। तो सीधी सी बात है, 30 से 40 के बीच में क्या आएगा उसको निकालने के लिए आप रफ में कर सकते हो 30 धन 40 यानी कि 70, 70 का आधा यानी 35। तो इसके बीच में क्या आएगा, 35। 40 और 50 के ठीक बीच में होगा, 50 और 40 90, 90 का आधा 45, तो इसके बीच में 45। तो इसको हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम मध्य बिंदु, जिसको हम लिखते हैं एक्स आई से। तो एक्स आई का मतलब अब आप समझेंगे मध्य बिंदु। तो इस प्रकार से सभी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। अब सबका मध्य बिंदु निकालने के बाद आगे आपको फार्मूले में क्या क्या जरूरत है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ जरूरत है। एक तो एफ आई का समेसन यानी कि एफ आई का योग, और यहाँ पे एफ आई एक्स आई का समेसन, मतलब एफ आई एक्स वाई को गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद फिर उसका समेसन यानी जोड़। तो अगला काम हमारा क्या है, एफ आई एक्स आई को गुणा करना। तो एफ आई एक्स आई मिल चुका। अब एफ आई और एक्स आई को गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा एफ आई इंटू एक्स आई। तीन दोनों गुणा करेंगे, जैसे 11 और 35 को गुणा करेंगे तो 35 से कम 35 का 5 हासिल आया 3, 35 से कम 35 और 3 38, 385। उसी प्रकार से 29 और 45 को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 6 और 55 को गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो सबको गुणा करके यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। इस प्रकार से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो इसको आप ध्यान से गुणा करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब उसके बाद हमको सबको जोड़ना है। यहाँ पर हम लिखेंगे योग। हमको किसका किसका जोड़ जरूरत है, ऊपर में एफ आई का जोड़ जरूरत है। तो ये एफ आई जितने भी हैं, कितने तो एफ आई हैं, 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हो रहा है 50।
इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि समेसन एक्स आई सूत्र में नहीं है, इसको जोड़ेंगे। इन सब को जोड़ोगे आप ध्यान से तो यह हो जाएगा 2290। तो ये दोनों ध्यान से जोड़ लिया हमने। अब उसके बाद फार्मूले में यूज़ करेंगे। अब आपको फार्मूला पता है कि समांतर माध्य बराबर होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेसन ऑफ एफ आई। तो समस्त एफ आई का योग यानी समेसन एफ आई जो कि 50 है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि ये क्या है, समेसन एफ आई बराबर 50। ये 2290 क्या है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो समेसन एफ आई एक्स आई का मान है ये, इसके बराबर 2290। अब इन मानों को यहाँ रखेंगे। समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, ऊपर फिर एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, ये एफ आई एक्स आई है, ये एक तो एफ आई एक्स आई, ये दूसरा एफ आई एक्स आई, ये तीसरा एफ आई एक्स आई। तो इन सब को जोड़ने पर जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई। इसलिए आप यहाँ पे रखोगे समेसन एफ आई एक्स आई का मान 2290 और समेसन एफ आई 50। यहाँ 0 से 0 कटा देंगे, 229/5, 229 5 से कटेगा नहीं, इसको आप 229 को 5 से भाग करके देखना, जो आएगा वो यहाँ पे लिखोगे। तो ये लगभग आता है 45.8 किलोग्राम। तो इस प्रकार बच्चों ये आ गया आपका समांतर माध्य। तो इस प्रकार का एक निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको वर्गीकृत आंकड़ा का। व्यक्तिगत आंकड़ा का जब क्वेश्चन आएगा तो छोटा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर तक का, और इसका जब क्वेश्चन आएगा तो ये 5 नंबर तक का आपको पूछा जाएगा। तो दोनों का अभ्यास करना है। तो अब अभी हमने देखा समांतर माध्य वर्गीकृत आंकड़ा, अब इसके बाद देखेंगे माध्यिका, उसका वर्गीकृत आंकड़ा, उसके बाद फिर देखेंगे बहुलक। तो तीनों प्रकार के वर्गीकृत आंकड़ों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, या तो समांतर माध्य का बनाना होगा आपको, या बहुलक का, या माध्यिका का। तो तीनों की प्रैक्टिस करनी है। तो आगे हम देखते हैं माध्यिका का। माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF/F × H, जहाँ पे n क्या है, F क्या है, CF क्या है, L क्या है, H क्या है, ये भी हम बताते हैं आपको। सबसे पहले देखते हैं L बराबर होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या होता है देखिए, मान लो हम माध्यिका वर्ग पता कर लेते हैं। माध्यिका वर्ग कैसे पता करते हैं क्वेश्चन में देखेंगे। मान लो माध्यिका वर्ग पता चल गया 30 से 40 है, तो 30 कहलाता है निम्न सीमा और 40 कहलाता है उच्च सीमा। तो L का मान क्या हो जाएगा, 30। दूसरे नंबर में है N। N है प्रेक्षणों की संख्या, कुल कितने प्रेक्षण हैं। मान लो किसी बच्चों की आयु दी गई है तो कुल कितने बच्चे हैं, कुछ बच्चों का उम्र दिया हुआ है, आयु दिया है, तो बच्चों की संख्या निकाल लेंगे, वही n होगा। मान लो कुछ बच्चों का हाइट दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है, तो जितने बच्चे हैं उनकी संख्या वो कहलाएगा प्रेक्षणों की संख्या। CF माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी आवृत्ति संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं अभी क्वेश्चन से समझेंगे। तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी आवृत्ति को हम कहते हैं CF। H होता है वर्ग माप या वर्ग अंतराल। जैसे भी आपको बताया कि आंकड़े दिए हुए हैं, मान लो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10-10 का। तो H का मान क्या हो जाएगा, 10। अब एक बच गया F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो अभी किस अक्षर को किस प्रयोग में यूज करते हैं, किस में प्रयोग करते हैं, अभी आपने जाना।
कि एल का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है। अब एक क्वेश्चन समझेंगे तो आपको एल क्या है, n/2 क्या है, एच क्या है, एफ क्या है और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 12 है। किसी स्कूल में 10वीं कक्षा के लड़कियों की ऊंचाई दी गई है, इस टेबल में दी गई है। ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है और लड़कियों की संख्या नीचे। तो 135 से 140 सेंटीमीटर के बच्चे यहाँ रहेंगे, 140 से 145 सेंटीमीटर के बच्चे यहाँ रहेंगे। मतलब इस अंतराल में बच्चे हैं 140 से 145 सेंटीमीटर के बच्चों की संख्या 2 दिया हुआ है। इसके बीच में बच्चों की संख्या 11, 9 और 7 इस प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये लड़कियों की संख्या, ये जो दिया हुआ क्या है, बारंबारता है। बारंबारता क्यों कह रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये कितने बार आया है ये पता चल रहा है यहाँ पे। एक आप मिडिल स्कूल में पढ़ चुके हो बारंबारता क्या है। इसके बीच में आने वाली जो बच्चियाँ हैं उनकी संख्या कितनी है, 2। तो ये बारंबारता दिया हुआ है और ये दिया है वर्ग माप या वर्ग अंतराल। अब पूर्व की भांति हम यहाँ पर भी जो डाटा दिए हुए हैं उस डाटा को हम ऊपर से नीचे लिखेंगे। जो क्षैतिज रूप में लिखा है उसको ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेंगे। अब पूर्व की भांति जो डाटा ऊपर क्षैतिज दिया हुआ है उसको ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेंगे। तो सबसे पहले ऊंचाई को हम ऊर्ध्वाधर रूप में लिखेंगे, तो 135 से 140, 140 से 145 प्रकार से जो भी क्वेश्चन दिया है वो लिख लिए। और उसकी बारंबारता कितनी है, यानी कि लड़कियों की संख्या, जिसको हम बारंबारता को एफ से लिखते हैं। तो एफ कितना दिया है दिख रहा है, देखो 1, 2, 11, 1, 2, 11, 9 और 7। यहाँ पर एक ही चीज़ निकालना है आपको आगे। ये दोनों तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पहला वाला ऊर्ध्वाधर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दूसरा दिया हुआ है। अब आगे निकालेंगे हम सी एफ, जिसको हिंदी में कहते हैं संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ पर 135 से 140 तक के बच्चों की संख्या 1 है और 140 तक के बच्चों की संख्या कितनी है बोलेंगे तो वो भी 1 ही होगा। दूसरा 140 से 145 तक के बच्चे 2 हैं, केवल इसी अंतराल में ना, इसी अंतराल में बच्चों की संख्या 2 है। लेकिन पूरा जो है अब तक कितने बच्चे हैं बोलेंगे तो 1 और 2 3, तो ये संचयी आवृत्ति 3 हो गया। फिर तीसरे नंबर में बोला है कि केवल 145 से 150 के बीच में कितने बच्चे हैं, 11। लेकिन अब तक कितने बच्चे हो गए, 1 और 2 3 जो यहाँ पर जुड़ चुके हो, तो यहाँ तक का तो हो गया 3 और 11 14। ठीक उसी प्रकार से इसी अंतराल में बोला जाएगा तो 9, लेकिन टोटल कितने बच्चे हैं तो 14 तक तो हो चुके, इतना 14 हो चुका है। 14 में 9 जोड़ दो फिर 23। ठीक है, और केवल लास्ट वाले अंतराल में बोला जाएगा तो 7। टोटल में कितने हुए तो यहाँ तक का 23 हो चुका है, ऊपर के 1 2 3 4 5 तक का, फिर 23 और 7 ये हो गया आपका 30। तो इस प्रकार से संचयी आवृत्ति आसानी से निकाल देंगे। संचयी आवृत्ति निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे निकालना है फिर एक बार बता रहे हैं। यहाँ पर शुरू टेबल में जो रहेगा आंकड़ा वही यहाँ भी रहेगा सेम। यहाँ 1 है तो 1, 5 है तो 5, 7 है तो 7। दूसरे तीसरे में चेंज होते जाएगा, ध्यान देंगे। दूसरा अंतराल में 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ संचयी आवृत्ति में क्या आएगा 2, और जो पहले आ चुका है वो 1 3। फिर अगले में क्या आएगा तो ये 11 है तो 3 और 11 14। फिर अगले में क्या आएगा 9 है तो 14 और 9 23, 23 और 7 30, ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से संचयी आवृत्ति निकालना है। अब उसके बाद फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो फार्मूले में क्या क्या दिया हुआ था और उसका मान कैसे निकालेंगे अभी उदाहरण से समझेंगे। ये कहा गया था, तो अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पर L क्या है, N क्या है, CF क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डाटा कितने हैं, यानी बच्चे कितने हैं। इस अंतराल में 1 बच्चा, इस अंतराल में 2 बच्चा, तो टोटल बच्चे कितने हैं सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा 30। अब इन सबको जोड़ के देखो 30 आएगा, और 30 टुकड़े टुकड़े में जोड़ते भी गए तब तो 30 आया है। यहाँ तक 1 बच्चा, फिर 1 और 2 3 बच्चा, फिर 3 और 11 14 बच्चा, फिर 14 और 9 23 बच्चे, यानी टोटल बच्चे 30 हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ मिल गया यहाँ पर कि यहाँ
n बराबर हो गया 30, क्योंकि n को ऊपर में क्या कहा गया था, प्रेक्षणों की संख्या, तो ये प्रेक्षणों की संख्या हो गया 30। उसके जस्ट बाद हमको जरूरत पड़ेगा उसका आधा, अतः n/2 कितना हो जाएगा, 30/2 यानी कि 15, n/2 15, n/2 भी जस्ट निकाल लेंगे। अब 15वां नंबर कहाँ पे है, मतलब 15वां बच्चा कहाँ पर है देखेंगे। मान लो इन बच्चों को हम 1 2 3 ऐसे गिनते जाएं तो 15 नंबर का बच्चा किस अंतराल में आएगा ये देखना है। तो देखते हैं, टेबल को ध्यान से देखो। अगर मैं पूछूं कि तीसरा बच्चा कहाँ पर है तो क्या बोलोगे आप, तीसरा बच्चा किस अंतराल में, जो पहला बच्चा तो इसमें है, 2 बच्चे और आ गए तो 3 बच्चे हो गए, तो तीसरा बच्चा किस अंतराल में है, दूसरे अंतराल में। दूसरा बच्चा भी किस अंतराल में है, दूसरे में ही है। पहला बच्चा किस अंतराल में बोला जाएगा, तो ये पहला बच्चा पहले अंतराल में है। फिर दूसरा और तीसरा दोनों आएगा कहाँ पर, दूसरे अंतराल में। ठीक है, अब मैं पूछूं चौथा बच्चा कहाँ है, तब भी यहाँ बोलोगे आप तीसरे अंतराल में चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, छठवां बच्चा, पूरा 14 तक के बच्चे इस अंतराल में। उसके बाद 15वां बच्चा, तो इसके 15वां बच्चा तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो 15वां बच्चा कहाँ होगा, यहाँ पर 15 16 17 से लेके 23 तक यहाँ पर। फिर उसके बाद 23 से आगे यहाँ तक, तो हमको चाहिए 15वां बच्चा। तो 15वां बच्चा कहाँ पे होगा, देखो 15वां बच्चा कहाँ पे होगा, यहाँ तो नहीं होगा, इस अंतराल में। तो 15वां बच्चा जिस वर्ग अंतराल में दिख रहा है ये कहलाता है माध्यिका वर्ग। n/2 जिसमें आएगा ना, n का मान तो आपको पता चल जाएगा कि 30 है, 50 है, जो भी है, तो 30 है यहाँ पर, उसका आधा कर लेंगे 15, जो किसमें आता है, माध्यिका वर्ग 150 155 में आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो माध्यिका वर्ग 150 155 में आता है। ठीक है, अब ये मिल चुका। अब यहाँ से पता चल गया आपको कि माध्यिका वर्ग कौन सा है, तो ये माध्यिका वर्ग है। ध्यान से माध्यिका वर्ग पहचानना है। अब माध्यिका वर्ग पहचानने के बाद आपको ऊपर सूत्र में दिया गया है कि L क्या है, तो L अब आपको पता चल जाएगा। L बराबर हम देख चुके थे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यिका वर्ग की ये उच्च सीमा है और ये निम्न सीमा है, तो L का मान कितना होगा, 150, तो ये भी पता चल गया L का मान। उसके बाद है आपका CF और F, तो F पहले पता कर लेते हैं। F को ऊपर में दिया गया था, F क्या चीज़ है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। यहाँ पे देखिए F के बारे में बताया गया था, F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी माध्यिका वर्ग को पहचानो पहले, ये माध्यिका वर्ग है और उसकी बारंबारता ये वाला टेबल क्या है, बारंबारता का है, और ये संचयी बारंबारता का है, मतलब ये आवृत्ति का है और ये संचयी आवृत्ति। बारंबारता को आवृत्ति भी कहते हैं। तो इस वाले टेबल को देखिए, तो माध्यिका वर्ग में बारंबारता क्या है, 9, ये दिखाई दे रहा है आपको 9, तो F का मान क्या होगा, 9। अब CF देखो, F तो ये सब है, बारंबारता तो सब है, लेकिन सूत्र में F पूछ रहा है तो क्या है, सूत्र में F पूछा तो सूत्र में F क्या लिखे हो, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग का बारंबारता आपको दिखाई दे रहा है 9, इसलिए 9। CF, ये पूरा लास्ट लाइन तो CF है, लेकिन CF में इसको लेंगे, किसको लेंगे, किसको लेंगे, किसको लेंगे, क्योंकि आपके फार्मूले में बताया जा चुका है कि CF मीन्स क्या है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी आवृत्ति। ध्यान देना, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी आवृत्ति। तो हम माध्यिका वर्ग में पहुंचते हैं, यह है आपका माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग की संचय आवृत्ति बोलेगा तो 23, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचय आवृत्ति यानी 14, तो ये 14 क्या है, ये CF है, ये 9 क्या है, ये F है। यहाँ पे भी लिख लोगे तो भी चलेगा, F का मान 9, CF का मान 14, तो CF बराबर भी मिल गया आपको 14। ठीक है, ये सब डाटा ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले में मान रखो, आपको माध्यिका मिलेगा। चलिए सभी आंकड़े तो मिल गए। अच्छा, एक आंकड़ा बचा है H, और उसके बाद H लिखेंगे। H बता चुका हूँ मैं, H क्या है, वर्ग माप या वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर सब आंकड़े को ध्यान से देखते हैं
तो 10-10 का अंतर है। देखिए 105 का है, सॉरी 135 से 140 5, 140 से 145 5, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 145 हो रहा है, या 145 में 140 घटाएंगे तो 5, तो 5-5 का डिफरेंस है। तो एच का मान यहाँ पे क्या होगा 5, अगर 10-10 का होता तो 10। तो इस प्रकार से निकाल दिया हम। अब मान रखते हैं हम फार्मूले में। चलिए फार्मूले में मान रखते हैं एल मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 150 धन n/2, n/2 हमने पहले से निकाल दिया। देखिए ऊपर n/2 15 है। कई लोग यहाँ पे n का मान रखेंगे तो 30 रखेंगे, 30/2 लिखना पड़ेगा उनको, लेकिन चूंकि हम n/2 का मान डायरेक्ट निकाल चुके हैं, n/2 का मान कितना है 15, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 15 लिख दे रहा हूँ। फिर सी एफ भी देख चुको, सी एफ है आपका 14, तो यहाँ पे 14/f, एफ का मान 9, तो ये 9 गुणित एच का मान 5। बस ये सभी डाटा ध्यान से रख देंगे, इसके बाद तो कैलकुलेट करना आता है आपको, उसको करके आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 150 धन 15 में 14 गया तो 1/9 गुणित 5, यानी कि 5/9। 5 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो 150 धन, तो ये आएगा 0.55 तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 150.55। 2 स्थान तक लिखना चाहेंगे तो ये, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका माध्यिका। अब हम अंतिम चीज देखेंगे बच्चों, बहुलक। बहुलक का वर्गीकृत आंकड़ा। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0, ऊपर होगा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। F1 के नीचे 2F1 दिख रहा है, F0 के नीचे F0 ही है, माइनस F2 इंटू H। जहाँ पे ये सब क्या क्या है देखते हैं, जहाँ L बराबर वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अभी ऊपर हम जब माध्यिका देखे थे तो L होता था माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक निकालोगे तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब होता है F0, ये होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। हम बहुलक वर्ग पहले पहचान लेंगे, उसके ठीक पहले में जो बारंबारता आएगा वो कहलाता है F0। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं क्वेश्चन से समझेंगे हम, और उसकी बारंबारता जो होगी वो F1 कहलाएगी। उसके बाद F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। उसके बाद H है, जैसे कि माध्यिका में भी देखे थे, ये है वर्ग माप या वर्ग अंतराल। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। ऊपर जो उदाहरण 10 था, उन उदाहरण 10 का भी हमने निकाला था समांतर माध्य, उसी डाटा का हम निकालेंगे बहुलक, जो उदाहरण 11 के रूप में आपको दिया हुआ है। तो उदाहरण 11 में जो बहुलक निकाल के बता रहे हैं वो उदाहरण 10 का ही है। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले वाले रो में दिया हुआ है वजन किलोग्राम में, दूसरे में बच्चों की संख्या। ये क्वेश्चन समांतर माध्यम में कर चुके हैं, यही इसी डाटा को लेकर हम बहुलक निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे इनको लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले वजन किलोग्राम में 30 से 40 किलोग्राम के बीच में बच्चों की संख्या है 11, 40 से 50 के बीच में है 29, इसके बीच में 6, 3 और 1। ये बच्चों की संख्या F है। अब सूत्र में क्या क्या जरूरत है उसके हिसाब से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो बाकी प्रश्नों के जैसा इसमें कुछ और नया चीज़ नहीं निकालना है। सेम क्वेश्चन का पहला वाला रो पहले कॉलम में लिख दिए, दूसरा वाला रो दूसरे कॉलम में लिख दिए, आगे और आपको नहीं निकालना है। जैसे कि अन्य में निकाला करते थे। माध्यिका में अगला क्या निकालते थे हम, ऐप के बाद संचयी आवृत्ति, आवृत्ति के बाद संचयी आवृत्ति निकालते थे। और समांतर माध्यम में ज़्यादा चीज़ निकालते थे, मध्य बिंदु निकालते थे, फिर गुणा करते थे। तो आगे हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे हम बहुलक वर्ग पहचानेंगे।
जैसे माध्यिका वर्ग पहचाने थे। तो बहुलक वर्ग पहचानना बहुत आसान है। बहुलक के परिभाषा के समय बता चुके थे कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, 30 से 40 किलोग्राम वाले बच्चे 11 जने हैं, 40 से 50 किलोग्राम वाले बच्चे 29 जने हैं, इसमें 6 जने हैं, 3 जने, 1 जने। तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस अंतराल में आ रहे हैं? तो स्पष्ट दिख रहा है ये 40 से 50 वाले में। तो यही कहलाता है बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग पहचान लिए तो अब सारे डाटा यहाँ से मिलेंगे। वहाँ पर देखिए F1, F0, F2 ये 3 चीज़ दिया गया था। तो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है इसको बोलते हैं हम F1। बहुलक वर्ग के जस्ट ऊपर का या पहले का बारंबारता कहलाता है F0 और बहुलक वर्ग के बाद का कहलाता है F2। ये तीनों चीज़ ऊपर देखे थे हम। देखो F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो ये तीनों सीरियली रहता है, बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता करना है? बहुलक वर्ग। तो ये बहुलक वर्ग पता चल गया 40 से 50, तो उसको हम F1 लिख देंगे। 1 से कम क्या होता है? 0, मतलब ऊपर वाला 0 होगा, और 1 से ज़्यादा क्या होता है? 2। तो पहचानना बहुत सरल है। बहुलक वर्ग अगर आप गलत पहचानोगे तो F0 और F2 भी गलत होगा। तो बहुलक वर्ग पहचानना बहुत सरल है। जो सबसे ज़्यादा आया वो बहुलक वर्ग है, उसको F1 लिख दोगे, ऊपर वाले को F0 और नीचे को F2। तो ये तीनों मिल चुका। ठीक है। अब मध्यिका वर्ग का निम्न सीमा L होता था, उसी प्रकार से बहुलक वर्ग का निम्न सीमा भी L है, ये 40। तो L का मान भी मिल गया। ठीक है, ये तीनों मान तो यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में अब बाकी चीज़ भी मिल गई। यहाँ L बराबर क्या हो जाएगा? 40। H बराबर क्या हो जाएगा? कितने कितने का डिफरेंस है? 10-10 का। तो H का मान 10। बस ये पांचों डाटा चाहिए, इस फार्मूले में रखते हैं। तो आगे हम देखते हैं फार्मूला में मान रखकर। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। ये सूत्र आप याद कर चुके होंगे, इसमें अब वैल्यू रखते जाते हैं। देखिए L 40 है तो यहाँ रख देंगे 40 धन F1 है आपका 29, तो 29 ऋण F0 11 बटा 2F1 यानी कि 2 गुणित F1। तो 2 गुणित F1 यानी कि 2 गुणित 29 ऋण F0, तो F0 का मान फिर 11 ऋण F2 का मान दिख रहा है यहाँ पर 6 गुणित H का मान 10। अब इसको कैलकुलेट सभी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वही आपका बहुलक होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम आगे। ये हो गया 40, ये 29 में 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 बटे 29 दोने, फिर उसमें 11 घटाएंगे और 6 करेंगे तो ये हो गया आपका 58 ऋण 11 और ऋण 6। ये दोनों ऋण वाले हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ऋण 11 और ऋण 6 कितना हो जाएगा? ऋण 17 गुणित 10। आगे 58 में 17 घटाएंगे तो ये हो गया 40 धन। अब 18 में 41 को भाग करके 10 से गुणा करो, या 18 को 10 से गुणा कर लो फिर 41 से भाग करो, तो 18 दाम 180 बट्टे 41। तो आप रफ में अगर डिवाइड करके देखते हो तो 180 बट्टे 41, तो ये आता है 4.39 के आसपास। तो ये 40 आ चुका। इसको भाग के दशमलव में 4.39, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 44.39। ये आपका बहुलक होगा। इस प्रकार वर्गीकृत आंकड़ों में 3 चीज़ें आपने देखी, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में तो आपको बहुलक सबसे सरल पड़ता है, क्योंकि बहुलक में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिए रहते हैं। एक बार देखते हो कि सबसे ज़्यादा क्या है, उसके बाद F1, F0, F2 मिल जाता है और ये सूत्र बस याद होना चाहिए। इस सूत्र को याद करके इसमें मान रखेंगे तो आपको बहुलक आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे सरल पड़ता है बहुलक, इसलिए जब भी एग्जाम में आता है तो आप प्रयास करना कि बहुलक का क्वेश्चन बनाओ।
उसके बाद आता है माध्यिका। माध्यिका में भी बहुलक से थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है और समांतर माध्यम में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो तीनों चीज़ें हैं, तीनों आप जान लो। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है आप बनाएंगे। आप प्राय अथवा रहता है या तो बहुलक का क्वेश्चन बनाना, या माध्यिका का, या समांतर माध्यिका। तो प्रैक्टिस तीनों में करना है। ओके, तो इस प्रकार से ये आंकड़ों का विश्लेषण वाला चैप्टर का क्लास ख़त्म हुआ। अब आप प्रश्नवाली, संबंधित प्रश्नवाली या संबंधित एग्जाम्पल्स वगैरह अब आप अभ्यास करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आप पहले की भांति पूछेंगे। ओके, थैंक्स।